तो दोस्तों आज हम बनाते हैं लिट्टी चोखा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज को काटते हैं और हम प्याज को दो तरह से काटेंगे। एक प्याज को बिल्कुल बारीक जो बाटी की स्टफिंग के लिए काम आएगा और दूसरे तरह का प्याज हम नॉर्मल काटेंगे जो चोखा में काम आएगा। मैंने चोखा के लिए प्याज को सिंपल वे में काटा है, आप चाहें प्याज को स्लाइसेस में भी काट सकते हैं। तो अब हम लहसुन को बहुत ही छोटा छोटा काटते हैं जो कि बाद में बाटी की स्टफिंग में काम आएगा। इसके बाद में हम हरी मिर्च को भी दो तरीके से काटते हैं, वही बारीक और नॉर्मल। इसके बाद हम हरी धनिया को भी काट लेते हैं। अब हम बाटी के अंदर की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल लेते हैं और हम उसमें कुछ सरसों के दाने डालते हैं और उन्हें अच्छी तरह से भूनते हैं। अब थोड़ा सा अजवाइन डालते हैं और अब थोड़ी सी हींग डालते हैं। इसके बाद में हमने एक कटोरी में बेसन लिया है, आप चाहें तो भुने हुए ग्राइंड चने भी ले सकते हैं। फ़िलहाल हमने यहाँ पर बेसन लिया है और बेसन की स्टफिंग भी लाजवाब होती है। और अब हम कढ़ाई में बेसन डाल देते हैं और इसे 15 मिनट तक पकाते हैं। बेसन के पक जाने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बेसन के ठंडा होने के बाद हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालते हैं। इसके बाद हम लहसुन और धनिया डालते हैं और फिर हरी मिर्च भी डाल देते हैं और ऊपर से हम थोड़ा सा नमक डालते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डालते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमारी बाटी की स्टफिंग तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम चोखा बनाने का इंतज़ाम करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम बैंगन को छीलते हैं। इसके बाद हम कुकर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं। अब इसमें हम छिले हुए बैंगनों को डाल देते हैं और साथ ही टमाटर्स को भी डाल देते हैं और साथ ही कुछ आलूओं को भी उबाल लेते हैं। अब हम एक बड़े बर्तन में आलू, टमाटर और बैंगन को मिक्स करते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च, प्याज और स्वादानुसार नमक डालते हैं और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसके बाद हमारा चोखा बनकर रेडी हो चुका है। इसके बाद हम बाटी के लिए आटा गूंथ लेते हैं। और अब हमारा आटा लगभग रेडी हो चुका है। और अब हम आटे की लोई बनाते हैं और फिर उसमें हम अपनी बनाई हुई स्टफिंग भरते हैं। इसके बाद हम अपनी बाटी को पकाने के लिए उपले की आग को रेडी करते हैं। इसके बाद हम अपनी बाटी को पकाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारी बाटी एक तरफ पक चुकी हैं, अब हम दूसरी तरफ उसको पलट देते हैं। अब लगभग हमारी सारी बाटियां पक चुकी हैं और अब हम एक अच्छे से कपड़े बाटियों को पोंछ कर निकाल लेते हैं।